दोस्तों बीजेपी सरकार जो कि आए दिन अपने गलत बयान और वादों को लेकर फंसती रहती है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार अपने ही झूठ में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर काफी बड़ा हमला बोला है और बीजेपी सरकार के झूठ को आईना दिखाया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले तो गंगाजल पर जीएसटी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के झूठ पर उन्हें करारा जवाब दिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार का झूठ सबके सामने लाकर रख दिया है और कांग्रेस पार्टी ने अंधभक्त और गोदी मीडिया के मुंह पर बहुत ही तगड़ा तमाचा मारा है। दरअसल आपको बताएं तो कुछ दिनों पहले से ही गंगाजल पर जीएसटी की बात हो रही है और खबरों की माने तो गंगाजल पर 18% की जीएसटी लगाई गई है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार से इसके लिए सवाल पूछे थे। तब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा था कि ये सब झूठ है और पूजा के किसी भी सामान पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार के उन सभी नेताओं को झूठा साबित कर दिया जो कि कह रहे थे कि पूजा के सामान पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए कि ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं, वो भी एक कोरा झूठ है। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, इस रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है। क्यों? पवित्र पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं। तो ये जो झूठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए। तो आपने देखा कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर हमला किया और उन्होंने गोदी मीडिया और अंधभक्तों के मुंह पर भी काफी बड़ा तमाचा मारा है और उन्होंने कहा है कि ऐसे ही ये सरकार झूठ बोलती है और चरण चुंबक गोदी मीडिया इसे सच बता देती है। ऐसे ही अमित शाह के बयान पर भी कांग्रेस पार्टी ने काफी तगड़ा जवाब दिया है। सबसे पहले आप अमित शाह का वो वीडियो देखिए। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अमित शाह अपने बयान में कहते हैं एम्स, आईआईटी, आईआईएम ये सब भाजपा ने बनवाए हैं, जबकि अगर हम आपको बताएं तो ये सब कोई भी बता सकता है कि ये सभी चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में बनी थी और बीजेपी सरकार का कहना है कि ये सब हमारी सरकार में बनी है। हालांकि अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने काफी तगड़ा हमला बोला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को इस बयान की सच्चाई दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ईसीरो और भी कई चीजें भाजपा ने बनवाई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी कि इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि आप पचा नहीं पाओ। झूठ की भी एक सीमा होती है। ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस के शासन में ही ये सब चीजें बनाई गई हैं। आपके शासन में तो देश को बर्बाद किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार को एक के बाद एक आईना दिखाते हुए काफी बड़ी बातें कही और मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी सरकार इतने बड़े झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है कि लोगों के सामने इसकी सच्चाई आएगी तो लोग बीजेपी सरकार के बारे में क्या सोचेंगे। बीजेपी सरकार ऐसी बातें बोलती है जिसके बाद अगले ही पल उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है और उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती है, ये तो सभी जानते हैं। फिलहाल गाइस आपका बीजेपी सरकार के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।